Good morning, students. Today I am going to discuss about present perfect continuous tense, interrogative negative sentences. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज़ होगा, फिर टाइम का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, अगर आई है तो हैव का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे, फिर टाइम आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। इसमें जो है सिंस का यूज़ जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स है, क्या मैं सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई के साथ हैव पहले आएगा, फिर आई, फिर उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, वेट फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा, वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज होगा। हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्या वह आजकल बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ का यूज होगा, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, फिर नॉट, फिर बीन का यूज होगा, फिर स्टडी फर्स्ट फॉर्म में एनजी आएगी, स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, क्या मैं सुबह से उसका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। हैव आगे आएगा क्योंकि आई के साथ हैव आगे आएगा, फिर आई के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, वेट में एनजी वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए जो है सिंस का यूज होगा। हैव आई नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, क्या वह आजकल बहुत पढ़ाई नहीं कर रहा है। हैज़ का यूज होगा ही के अकॉर्डिंग, हैज़ पहले आएगा, फिर ही सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर स्टडी फर्स्ट फॉर्म में एनजी आएगा, स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली, क्या सोमवार से वर्षा नहीं हो रही है। इट का यूज हुआ है तो इट में सिंगुलर है तो हैज़ पहले आएगा, हैज़ इट, फिर इट के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, रेन फर्स्ट फॉर्म में एनजी रेनिंग सिंस मंडे, मंडे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज होगा। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्या वे लोग सुबह से कुछ नहीं कर रहे हैं। दे के साथ हैव पहले आएगा, फिर दे सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बीन, डू फर्स्ट फॉर्म उसमें एनजी लगेगी, डूइंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज होगा। हैव दे नॉट बीन डूइंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। वी के साथ हैव पहले आएगा, फिर वी प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन, रीड फर्स्ट फॉर्म में एनजी रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज होगा। हैव वी नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वहाँ 2 सप्ताह से गाली नहीं दे रही है। हैज शी जो है वो सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज पहले आएगा, हैज शी, उसके बाद नॉट, बीन, अब्यूज में एनजी अब्यूजिंग फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का यूज होगा। हैज शी नॉट बीन अब्यूजिंग फॉर 2 वीक्स, क्या हम लोग उसे 2 सप्ताह से नहीं चिढ़ा रहे हैं। वी के साथ हैव पहले आएगा, फिर वी, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वी के बाद नॉट, फिर बीन, टीज में आईएनजी टीजिंग हिम ऑब्जेक्ट फॉर 2 वीक्स, 2 वीक्स पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फॉर का यूज होगा। हैव वी नॉट बीन टीजिंग हिम फॉर 2 वीक्स। 5, क्या वहाँ जनवरी से यहाँ नहीं आ रही है। शी में हैज़ पहले आएगा, शी के साथ हैज़ पहले आएगा, फिर नॉट, शी के बाद नॉट, फिर बीन, कम में आईएनजी कमिंग, हियर सिंस जनवरी, जनवरी जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस का यूज होगा। हैज़ शी नॉट बीन कमिंग हियर सिंस जनवरी, क्या वह 4 बजे से मेरा इंतजार नहीं कर रही है। शी के साथ हैज़ पहले आएगा क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर नॉट आएगा, फिर बीन, वेट फर्स्ट फॉर्म में एनजी वेटिंग फॉर मी सिंस फोर जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए जो है सिंस का यूज होगा। हैज़ शी नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 4, क्या तुम 3 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो। यू के साथ हैव पहले आएगा, फिर यू, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट आएगा, फिर बीन, प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 मंथ्स,
3 मंथ्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए जो है 4 का यूज होगा। हैव यू नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 मंथ्स। क्या हम लोग वर्षों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं? क्या हम लोग वर्षों से तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं? वी है प्लूरल सब्जेक्ट, है पहले आएगा, फिर वी सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। हेल्प में एनजी हेल्पिंग यू ऑब्जेक्ट, 4 ईयर्स वर्षों से, 4 ईयर्स, ईयर्स जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 का यूज होगा। हैव वी नॉट बीन हेल्पिंग यू 4 ईयर्स। क्या हम लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं? हैव वी नॉट बीन हेल्पिंग यू, वी के साथ हैव पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, फिर हेल्प में एनजी हेल्पिंग, फिर यू ऑब्जेक्ट। हैव वी नॉट बीन हेल्पिंग यू। क्या आपका भाई अंग्रेजी सुबह से नहीं सीख रहा है? योर ब्रदर सिंगुलर है, हैज़ आगे आएगा, हैज़ योर ब्रदर, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन। लर्न फर्स्ट फॉर्म में एनजी लर्निंग, इंग्लिश ऑब्जेक्ट, और सिंस मॉर्निंग टाइम है, ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है मॉर्निंग, इसलिए सिंस का यूज होगा। हैज़ योर ब्रदर नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले हैज़ और हैव का यूज होगा। आई के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव, और सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज होगा। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद बीन, फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस और 4 आएगा, और टाइम आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।